करंट अफेयर्स। तो जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न हमारा, कौन सी राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करने वाली पूरी तरह डिजिटल हो गई है? तो ये जम्मू कश्मीर सरकार है जो ऑफलाइन सेवाएं समाप्त कर दी है और पूरी तरह से डिजिटल हो गई है। तो जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 21 अक्टूबर 2019 को दोबारा हुई थी और इसके जो अभी राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज कुमार सिन्हा हैं। दूसरा प्रश्न हमारा, भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है? तो ये भारत का पहला गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है मेघालय में। तो भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है मेघालय में। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो बी.डी. मिश्रा हैं। बी.डी. मिश्रा हैं जो मेघालय के अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश के भी राज्यपाल हैं। तो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। अगला प्रश्न हमारा, मार्ग प्लेटफॉर्म कौन सा मिनिस्ट्री चलाता है? तो मार्ग प्लेटफॉर्म है जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय चलाता है। मार्ग का जो फुल फॉर्म है मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रेजिलेंस एंड ग्रोथ है। इसको चलाता है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत DPIIT। अगला प्रश्न हमारा, किस संस्था ने सर्वाइवल ऑफ रिचेस्ट शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया? तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल है जो सालाना रिपोर्ट जारी करता है इनइक्वलिटी से, कितने अमीर कितने गरीब हैं, कितने अमीरों के पास कितनी संपत्ति है, इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट जारी करता है ऑक्सफैम इंटरनेशनल। तो इस साल की रिपोर्ट का नाम है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, जो जारी किया ऑक्सफैम इंटरनेशनल में। पांचवा प्रश्न है हमारा, भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? तो वरुण है जो भारत और फ्रांस के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? एमानुएल मैक्रोन है। तो वरुण है जो नौसैनिक अभ्यास है और जो भारत और फ्रांस के बीच होता है। अगले हमारा छठा प्रश्न कि वायनाड सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया। तो वायनाड है जो केरला में है जो भारत का पहला ऐसा जिला बन गया है जो सभी आदिवासियों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म में मृत्यु प्रमाण पत्र या चुनाव पहचान पत्र, बैंक खाते और स्वास्थ्य बीमा बुनियादी दस्तावेज और सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया। तो वायनाड है जो सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया। वायनाड है जो केरला में है। वायनाड के जो अभी सांसद हैं राहुल गांधी हैं और वायनाड है जो केरला के अंतर्गत आता है जहां सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज मिल गया है। तो केरला के बारे में जान लेते हैं। केरला के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान हैं। अगला प्रश्न हमारा, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो एक क्रिस हॉपकिंस बने हैं जो रिप्लेस किए हैं जेसिंडा आर्डन को, क्योंकि हाल ही में जेसिंडा आर्डन ने इस्तीफा दे दिया था। तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस हॉपकिंस। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। अगला प्रश्न हमारा कि साइक्लोन बन है जो किन दो देशों के बीच में युद्धाभ्यास है? तो भारत और मिस्र के बीच पहली बार साइक्लोन बन नाम का युद्धाभ्यास हो रहा है जो राजस्थान में हो रहा है। तो साइक्लोन बन है जो किसके बीच हो रहा है? भारत और मिस्र के बीच हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है? राजस्थान में हो रहा है, जो कि पहली बार हो रहा है भारत और मिस्र के बीच कोई युद्धाभ्यास। जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं इस साल के 26 जनवरी के चीफ ऑफ गेस्ट भी हैं जिनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। अगला हम लोग देख लेते हैं कि भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच अब तक का पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन बन हो रहा है राजस्थान के जैसलमेर में। नौवां है हमारा, पुणे में बनेगा देश का सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन। तो देश में सबसे गहराई पर स्थित डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन बनेगा कहाँ? पुणे में बनेगा। पुणे महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे हैं और जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं। तो देश का सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन कहाँ बनेगा? पुणे में बनेगा। अब हमारा साइक्लोन बन दोबारा आ गया। साइक्लोन बन है जो भारत और मिस्र के बीच ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। 10वां हमारा, कल के दिन 21 जनवरी को तीन स्टेट का स्टेटहुड डे था। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। अब हम लोग एक बार रिपीट कर लेंगे कि नोबेल प्राइज इस साल किसको मिला, यह इम्पोर्टेंट हो जाता है, इम्पोर्टेंट है हमारे। तो चिकित्सा के लिए नोबेल प्राइज मिला है स्वेंते पावो को जो स्वीडन के हैं जो स्वेंते पावो, उनको चिकित्सा के लिए नोबेल प्राइज मिला है। भौतिकी के लिए नोबेल प्राइज मिला है एलन एस्पेक्ट को जो फ्रांस के हैं, जॉन क्लॉजर USA के हैं, एंटोन जेलिंगर ये ऑस्ट्रेलिया के। इसके लिए CAG जो ऊपर के वर्ड हैं उसके याद करने के लिए CAG इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो चिकित्सा के लिए नोबेल प्राइज मिला स्वेंते पावो को और भौतिकी के लिए मिला एलन एस्पेक्ट को, जॉन क्लॉजर को, एंटोन जेलिंगर को। रसायन के लिए मिला कैरोलिन बर्टोजी को, मॉर्टन मेल्डर को और बैरी सरप्लस को। तो रसायन के लिए मिला कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डल और बैरी सरप्लस। शांति के लिए मिला है बेलारूस के अधिवक्ता एलेस बिलियास्की को और दो ऑर्गेनाइजेशन है मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। और जो इम्पोर्टेंट है हमारा साहित्य लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज इस साल के लिए मिला है एनी एर्नॉक्स को और अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज मिला है बेन एस बर्नाक को, डगलस
डगलस डायमंड को और फिलिप डायबिक को। तो जो इम्पोर्टेंट हो जाता है चिकित्सा के लिए है, अर्थशास्त्र के लिए है और साहित्य के लिए है और शांति के लिए। तो हम लोग चिकित्सा के लिए देख लेते हैं, स्वयंते पावो को मिला जो स्वीडन के हैं। फिर शांति के लिए पीस के एलेन विलियंस्की को, और 2 ऑर्गेनाइजेशन है मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। और लिटरेचर के लिए मिला है एनी एर्नोक्स को। तो थैंक यू एवरीवन। जो भी इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।